तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरुण क्रिएशन में। आज जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि जो बैंक बीसी होता है, यानी कि जो कियोस्क बैंक होता है, उसका यदि हमें शाखा लेनी है बैंक के माध्यम से, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है और उस सर्टिफिकेट का नाम होता है IIBF सर्टिफिकेट। जो होता है वो आपको एक एग्ज़ाम पास करने के बाद दिया जाता है। और एग्ज़ाम पास किस तरह से करना है, उसका फॉर्म किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, और एडमिट कार्ड कब आता है, एग्ज़ाम कब होता है, और एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके कितने दिनों में मिलता है, तो उसकी जो कंप्लीट जानकारी है वो इस वीडियो में आपको बताई गई है। तो सबसे पहले हमें ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए IIBF का, सबसे पहले यदि हमारे पास CSC सेंटर है या हम एक MP ऑनलाइन के संचालक हैं, तो हमको सबसे पहले इसका फॉर्म फिलअप करना होता है। और फॉर्म की जो फीस होती है वो करीब 1000 रुपये के करीब होती है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होने वाला है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले हमें अपने क्रोम ब्राउज़र को हमने खोल लिया है और यहाँ पे हमने अपनी CSC ID को लॉगिन करके रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारी CSC ID है, आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको होम में ले जाके दिखाता हूँ। इस तरह से जो ID है वो CSC की लॉगिन हो जाती है। यदि आपके पास CSC ID नहीं है तो आप डायरेक्ट IIBF रजिस्ट्रेशन सर्च करके और वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से आता है और आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके, और अभी ये रजिस्ट्रेशन जो है मेंटेनेंस के कारण बंद है, लेकिन हो सकता है जब आप क्लिक करें तब ये ओपन हो जाए। तो हम अपनी CSC ID पे सबसे पहले चलते हैं। ठीक है, ये रही हमारी CSC ID। अब हमें ये जो ऊपर सर्च बॉक्स दिख रहा है इस पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है एग्ज़ाम। ठीक है, जैसे ही हम एग्ज़ाम लिखेंगे तो एग्जामिनेशन फीस करके एक ऑप्शन आएगा, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्म है वो ओपन होकर के और आ जाएगा। अब इसके पहले, अब इसमें देखिए कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे फर्स्ट नेम क्या है, मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, प्रोफेसर। तो हम मिस्टर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना पहला नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नाम है, इसके बाद लास्ट नाम जो भी आपका है हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आपका जो पूरा एड्रेस है वो इन 3 लाइनों में भरा जाएगा। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपकी सिटी क्या है, ये सारी जानकारी भरने के बाद फिर आपका स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद हमें अपनी जन्मतिथि यहाँ पे डालनी है जो कि डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में होगी। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट को सिलेक्ट कीजिए, यदि आप 12th तक हैं या 12th के नीचे हैं तो अंडर ग्रेजुएट कर दीजिए, या यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट को टिक कर दीजिए। इसके बाद प्रेफर स्पेसिफाई, इसमें कुछ ऑप्शन आएंगे, आप ये सारा जो फॉर्म है वो अपने मन से फिलअप करके और देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे प्लीज़ स्पेसिफाई, मतलब आपने जो डिग्री की है वो कौन सी है, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है जो कि सही होनी चाहिए। इसके बाद आपको, यदि आपका STD कोड नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीधे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड योर स्कैन्ड फ़ोटोग्राफ, आपको एक फ़ोटोग्राफ को स्कैन करना है। ठीक है, जैसे हम कोई भी कर ले रहे हैं सिलेक्ट, ये बताएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो फोटोग्राफ का साइज़ है वो 20 KB तक ही होना चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है इसकी साइज़ है वो 20 KB है। तो हमें अपने फ़ोटोग्राफ को 20 KB से कम करके या 20 KB तक करके और यहाँ पे अपलोड करनी है। यदि आपको साइज से रिलेटेड कुछ इशू हो रहा है तो आप एक सॉफ्टवेयर होता है RIOT, उसको डाउनलोड करके और फिर अपनी साइज को 20 KB से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में यदि आप जानकारी चाहें तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बता देंगे।
इसके बाद आपको अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का जो साइज है वो भी 20 KB तक ही होना चाहिए। इसके बाद आपके पास यदि ड्राइविंग लाइसेंस आईडी प्रूफ में ज़्यादातर लोग पैन कार्ड लगाते हैं, तो पैन कार्ड कर दीजिए और यहाँ पे अपने पैन कार्ड का जो नंबर है उसको यहाँ पे फिलअप करना है और इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का जो स्कैन करके और यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे ये देखिए, जो भी अपलोड करेंगे यहाँ पे पैन कार्ड की जो अपलोड करेंगे तो उसका जो साइज होगा वो 300 KB तक हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका साइज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर लिस्ट दी जाएगी, है ना। फीस अमाउंट अभी इसमें शो नहीं कर रहा है। एग्ज़ाम पीरियड है, मीडियम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मीडियम से आप फॉर्म एग्ज़ाम देना चाहें। उसके बाद आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर सेलेक्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पे वेन्यू आ जाएगी, है ना। जैसे आप कोई भी सेंटर हमें सेलेक्ट कर ले रहे हैं, इस तरह से वेन्यू आ जाएंगी। जो भी उस इलाके में होंगे, जितने भी सेंटर जहाँ पे एग्ज़ाम होता होगा वो यहाँ पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे डेट दे दी जाएगी, किस डेट को आपको एग्ज़ाम देना है ये आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और साथ में वहाँ पे टाइम स्लॉट भी आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जब आप फ्री हो तभी एग्ज़ाम दें, है ना। इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद स्क्राइब रिक्वायर्ड में यस कर देना है और यहाँ से ये जो ऑप्शन है वो डिसेबिलिटी वालों के लिए है, तो हमें यहाँ पर टिक नहीं करना है। यदि आप फिजिकल रूप से डिसेबल हैं तो आप टिक कर दीजिए। इसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके इस कैप्चे को इसमें भर करके और प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देंगे। तो इसके बाद एक और मेनू आ जाएगा। उसके बाद आप जो है अपनी पेमेंट कीजिए और आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपकी ईमेल आईडी पे कुछ इस तरह से भेज दिया जाता है। हम आपको ईमेल खोल करके और दिखा देते हैं। तो देखिए, हमने कब अप्लाई किया था, हमने 4 अगस्त को अप्लाई किया था। तो उसका जो है पूरा वो आया था किस तरह से, हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। ये ईमेल आईडी है जो हमने IIBF में डाला हुआ था। ये तो सितंबर चल रहा है, 4 अगस्त को हमने अप्लाई किया था। यहाँ पे 8 अगस्त तक की एंट्री दिख रही है, तो हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए IIBF एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो सारी डिटेल थी वो इस तरह से थी। हमारी जो फीस लगी हुई थी वो 944 रुपये लगी हुई थी, ठीक है। और ये हमने जो है वो 4 अगस्त को अप्लाई किया था 2023 में, ठीक है। इसके बाद हमें जो है, जैसे ही हमने यहाँ से अप्लाई किया था फॉर्म भर के यहाँ से, तो हमारे पास एक ईमेल आ गया था वो इस तरह से। इसमें जो है हमारे पास ये 2 चीज़ें आई थी, एक में रिसिप्ट थी IIBF एग्ज़ाम की और एक एडमिट कार्ड था। और हमने जो एग्ज़ाम दिया था वो 25 तारीख को दिया था, इसके लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ा था, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने के लिए फिर हम 25 तारीख को गए और हमारा जो एडमिट कार्ड था वो यहाँ पे आ गया था, तो हमने इसे निकाला और उसी सेंटर पे गए जो सेंटर डाला हुआ था। इसके बाद 25 तारीख को जब एग्ज़ाम दे दिया हमने, तो फिर 25 तारीख के बाद फिर हमारा जो सर्टिफिकेट था वो आज आया है। आज जो देख लीजिए, ये देखिए ये आज आया है। ये ईमेल में ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको केवल एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में आपको 40 नंबर से अधिक मार्क्स को लाना है, ठीक है। यदि आपके 40 नंबर से कम मार्क्स आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे और आपको दोबारा से फीस भर करके और री एग्ज़ाम देना होता है। यदि आप इसमें आपके 40 या 50 से ऊपर मार्क्स आ गए हैं तो आपको सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया जाता है। तो ये देखिए हमारा IIBF एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो है वो आ गया है। और अब हम बैंक BC के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम बैंक BC के लिए अप्लाई करके और हमारे CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से हमने बात कर ली है और वो इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। वो आपको एक फॉर्म दे देते हैं, उसको फिलअप करके आपको एक PDF फाइल बना के
और अपनी सारी एजुकेशनल जो भी सर्टिफिकेट हैं उनको लगा करके, साथ में IIBF लगा के, आधार कार्ड और पैन कार्ड और बिजली का बिल, ये सब चीज़ें लगा करके और आपको उनको सेंड करनी होती हैं। और फिर वो आगे की प्रक्रिया जो कि CSP के लिए होती है वो आगे बढ़ा देते हैं और हमें बैंक BC पॉइंट प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाला हर इम्पोर्टेंट अपडेट आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो जय श्री राम।